सेवा पथ संस्था द्वारा निःशुल्क कन्यादान का रखा गया आयोजन। इस कन्यादान के आयोजन को व्यवस्थित रूपरेखा देने के लिए अंतिम बैठक रविवार को सिंधु पैलेस शंकर नगर रायपुर में रखी गई। सेवा पथ संस्था के मीडिया प्रभारी विक्की पंजवानी ने बताया कि इस बैठक में प्रदेश भर से आए सिंधी पंचायत के मुखी और वरिष्ठ समाज सेवियों के मार्गदर्शन में बहुमूल्य सुझावों पर विचार विमर्श कर कन्यादान आयोजन की तैयारियों को लेकर अंतिम रूपरेखा तय की गई। संस्था की शकुंतला लखवानी सुलोचना नारायणी ने बताया कि बैठक में शामिल प्रदेश भर से आए सिंधी पंचायतों के मुखी व वरिष्ठ समाज सेवियों के कई तरह की जिम्मेदारियों के साथ ही 9 कन्याओं के कन्यादान में कन्याओं की बारात भी निकालने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। संस्था के सेवादार संजय लालवानी, अनिल नैनवानी, रवि पंजवानी ने बताया कि इसी तरह युवा विंग की किसी टीम को रेलवे स्टेशन से बारातियों को लाने, किसी टीम को मेहमानों को रुकने की जगह, दूल्हों को शादी में देने वाले उपहार की, भोजन की, बारात की, बैंड बाजा और डीजे व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह महिला विंग की टीम में प्रिया निभानी, रेखा वाधवानी को दुल्हन के श्रृंगार मेकअप की, किसी टीम को लेडीज संगीत की व्यवस्था के साथ साथ दुल्हन को शादी में देने वाले उपहार स्वरूप आशीर्वाद की जिम्मेदारी भी दी गई। इस बैठक में वरिष्ठ समाज सेवियों के साथ साथ युवा विंग और महिला विंग की टीम ने कन्यादान में सभी तरह की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आपस में बांट ली है ताकि शादी के दिन किसी को कोई भी परेशानी न हो। सामाजिक संस्था सेवा पथ द्वारा मां दुर्गा जी के 9 स्वरूपों का आह्वान करते हुए इसके पहले भी 3 बार 9 कन्याओं का कन्यादान किया जा चुका है। बता दें कि सेवा पथ संस्था द्वारा इस बार भी 19 नवंबर रविवार को शुभ मुहूर्त पर चौथी बार 9 माता रूपी कन्याओं का निःशुल्क कन्यादान अग्रसेन धाम में किया जाएगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि 9 कन्यादान हम चौथी बार कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे असमर्थ हैं या जो समर्थ हैं वो भी यहाँ पर आकर शादियाँ करें। दहेज के खिलाफ अपन एक मुहिम है और जो आडंबर हो रहे हैं, करोड़ों रुपए फूंक करके भी लोग शादियाँ कर रहे हैं, उस पर हम चाहते हैं कि रोक लगे और बिना किसी प्रकार का दिखावे के ये शादियाँ कराई जाती हैं। बच्चों के सारे अरमान पूरे किए जाते हैं, रिसेप्शन भी किया जाता है, माता की आरती की जाती है, लेडीज संगीत किए जाते हैं। बारातियों को 100 लाने की छूट है। उसका कारण यही है कि आप घर में जाकर कोई भी पार्टी फंक्शन ना करें, किसी भी तरह का आप कन्या पक्ष से कोई भी दहेज की डिमांड ना करें। और सबसे बड़ी बात है, इस बार हम लोग सारे अतिथियों ने, हमारे साथी प्रियजनों ने ये तय किया है कि इस बार हम 9 कन्याओं की आरती भी करेंगे। और इस कन्यादान का उद्देश्य ये भी है कि जिसको कोई कन्या नहीं है वो इस कन्यादान में आकर कन्या दान कर सकता है निःशुल्क और उस कन्या का पुण्य का लाभ ले सकता है। इसमें लगभग 1800 से 2000 बाराती आते हैं। रिसेप्शन जो रहता है 3000-3500 का रहता है। पूरा समाज सहयोग करता है। हमारे मुखी जन, हमारे संत जन, हमारी माता जी, सारा परिवार इसमें सेवाएं करते हैं। तरह तरह के लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो मुहिम है ये हर शहर में होनी चाहिए। जो परिवार अपने बच्चों के विवाह के लिए परेशान रहते हैं उनके लिए निजात है, ये उनके लिए सेवा है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे आदर्श विवाह होते रहें। और कन्यादान का हमारा उद्देश्य यही है कि हम सारे समाज को एक बिना दिखावे के, आडंबर के अच्छा संदेश देना है। आप जो ये कार्य कर रहे हैं, ये कितने वर्षों से आप कर रहे हैं और इसमें कितने लोग अभी तक आपके साथ जुड़ चुके हैं? ये चौथी बार हम विवाह कर रहे हैं। 9 कन्यादान हम करते हैं माता के 9 रूपों का और कम से कम इसमें 300 से 400 सेवादार इस सेवा में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसके अलावा जब कन्यादान करते हैं तो कम से कम 200 सेवादार और जुड़ जाते हैं। बाहर की पंचायतें, धमतरी के आसपास सब शहरों के वो आकर जुड़ते हैं और आकर सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। इस बार क्या कुछ नया रहेगा पिछली बार से? इस बार हम 9 कन्याओं की बारात भी निकाल रहे हैं। पिछले बार जो हमने दुल्हों की बारात निकाली थी तो कन्याओं का इच्छा है कि इस बार हमारी भी बारात निकाली जाए। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि हम कन्यादान कर रहे हैं तो इस बार शादी के कार्ड में हम पहले कन्या का नाम लिखेंगे, फिर दुल्हों का नाम लिखेंगे और जो कन्या की बारात रहेगी वो भी ऐतिहासिक रहेगी। पूरा समाज इसमें जुड़ेगा। आप सभी से निवेदन है, आप भी आइए और इस मुहिम में सहयोग करिए। परिचय दे दो। मेरा नाम प्रहलाद खेमानी, सेवा पथ का सेवादार हूँ। हमारी संस्था में सारे सेवादार हैं, कोई भी अध्यक्ष महासचिव नहीं है।